हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अपने करियर में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आपके जो पार्टनर है ये कोई भी हो सकते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर कैसी बातें चलती रहती हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, आपकी कौन सी ऐसी बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो उनको सुननी बहुत अच्छी लगती है और कौन सी बात है जो उन्हें बुरी लगती है आपकी। इस रीडिंग में हम सब जानेंगे आगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपकी खूबसूरती, आपकी सूझबूझ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इधर बहुत सारे लोगों के बीच में अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि उनकी फैमिली इशू है जो बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और कुछ लोगों के बीच में धर्म का कुछ इशू हो सकता है। आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। आप इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं या फिर ये बहुत मजबूर हैं कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को इतनी आसानी से एक तो नहीं होने देंगे। इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रॉब्लम चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी क्यों ना हो, ये बात तो सच है कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन होता है ना कि एक नहीं हो सकते, कि मजबूरी है आप लोग में, पारिवारिक बंधन है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप में से बड़े हैं या फिर छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये आपको दिल से प्यार करते हैं। लगता है कि इनकी लाइफ में ईश्वर आपको लेकर आए हैं, ये ऐसा फील करते हैं। आपकी बात करूं तो आप बहुत ही ज़्यादा शक्की टाइप के पर्सन हैं। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये आपको समझते भी हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्थिरता नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी जिद पर अड़ाएं तो फिर चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम ऐसा हो जो आपके लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन आप उसे किए बिना मानते ही नहीं। मतलब कि कभी कभी आप अपनी जिद के वजह से, अपनी जिद की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। आपके लाइफ में बेवजह बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में टूट गई हैं, बिखर गई हैं, कि आपने हमेशा ज़्यादातर करके अपनी जिद चलाई। आपके जो पर्सन हैं, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं किधर जाऊं, मैं किसे चूज करूं। या तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, आप एक हार्ड वर्कर हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। आपको ये ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि आप कभी उम्मीद नहीं हारते, कभी आप होपलेस नहीं होते। देखिए, बात ऐसी है कि आपके जो पर्सन है अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी याद जो बहुत आती है। वो इस वक्त आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, बावजूद इनके कि उन्हें आपकी बहुत याद आती है और वो इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि इसे अवॉइड करते हैं सोचना। इनको आपकी याद जरूर आती है, बट वो सोचना अवॉइड नहीं कर पाते हैं। जब इनको आपका ध्यान ज़्यादा होता है, ये अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं, काम में या फिर दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आपको भूलने का प्रयास कर रहे हैं। इधर आप जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं। आप उनसे मिलने की कोशिश में नहीं हो, फिर भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, पर ये आपकी सोल है जो बार बार उनसे जुड़ती हुई नजर आ रही है। सोल टू सोल कनेक्ट करना आप चाहते हो। आपकी आत्मा जो बार बार उनसे कांटेक्ट
कर रही है, आप कोशिश कर रहे हो, या आपकी कोई इच्छा है जिसमें आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, कोई आंसर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कुछ तो आपको इनसे अभी भी चाहिए जिसके लिए आपकी आत्मा बार बार इनकी तरफ है। पर ये पर्सन जैसे नहीं चाहते आपके बारे में सोचना, आपके बारे में दूसरों से बातचीत भी होती है अगर, तो कोई डिस्कशन होता है आपके बारे में, यस डेफिनेटली आपके बारे में कोई चर्चा होती है आपके, जैसे कि आप कैसे हो, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, आपने इनके लिए क्या क्या किया है, ऐसी कोई बातचीत होती है। जैसे 10 लोगों के बीच में बोलते हैं, अरे वो पर्सन ऐसा था मेरे साथ, बहुत अच्छा करता था मेरे साथ, उसकी याद बहुत आती है, बहुत अच्छी बातें होती थी, कोई भी हमारे बीच में बुरी बातें नहीं होती थी। आपके पार्टनर आज भी आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं चाहते, बट उन्हें ना अब कुछ भी संभावनाएं ज्यादा नहीं दिखती हैं इस कनेक्शन में, जैसे उम्मीद नहीं है, फ्यूचर दिखता नहीं है। आप भी रूठे बैठे हो, अभी कोई कांटेक्ट नहीं करते हो, तो उन्होंने एक तरह का होप खो दिया है। लेकिन उनकी जो आत्मा है वो इस बात को मानने को रेडी ही नहीं है कि आप उनकी लाइफ में अभी नहीं हो और ना आप उनमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हो। कनेक्शन में कुछ एक होता है ना, होप ही नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर आपको एक क्वीन या किंग की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है आप एक क्वीन हो, उससे कम नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो। इस वक्त भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। उनको दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मली लोग इनके इनके सामने उनको दिखे गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बहुत भीख मांगते हुए कि अरे प्यार दे दो, बट आप बहुत अच्छे से खुद को संभाल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप उनके सामने ना गिड़गिड़ा रहे हो, ना आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे हो। हालांकि आपको याद तो आती है, मगर आप ऐसा शो नहीं कर रहे हो, और इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे, बट अभी आप जितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके बैठे हुए हो ना, जैसे उनको लग रहा है कि आप बहुत, मतलब एक होता है ना कि ईगो नहीं है, वो लग रहा है कि आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो, जानते हो। आपके अंदर बहुत पेशेंस है इस वक्त, आपके अंदर बहुत सब्र है, बहुत आप खुद को काफ़ी कंट्रोल कर लेते हो। उन्हें पता है आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, बट आप बहुत कंट्रोल अभी कर रहे हो, जैसे खुद को। आप एक इंस्पिरेशन हो, मानो ना मानो, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आपसे काफ़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। देखो आपके मामले में ना, इन्होंने पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा फेलियर फेस किए हैं। इन्होंने जब इस लव कनेक्शन में बहुत ट्राई किया था आपको समझने का, आपसे प्रेम पाने का, तब इनको बहुत फेलियर्स मिली, बहुत ज़्यादा फेलियर, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें इनका दिल बार बार टूटा। आपके मामले में बार बार आप इनको समझ नहीं रहे थे, शायद आप इनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे थे, शायद आप इनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे थे, या किसी बात पे आप बार बार उनको परेशान कर रहे थे, या शायद आप किसी और को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इन्होंने हार्ट ब्रेक फेस किया है आपको लेकर। पास्ट में ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने ना आपको लेकर हार्ट ब्रेक फेस किया, इनका दिल टूटा है आपसे। इन्हें लग रहा है कि ये पूरी तरह अकेले पड़ गए थे आप ही की वजह से। इन्होंने फेलियर फेस किया, इन्होंने अकेलापन फेस किया। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको समझने से इनकार किया, जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और अब इसलिए ये अपने आपको काम में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, और आपको बार बार प्रयास नहीं करना चाहते, आपको बार बार कुछ समझाना नहीं चाहते, कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहते। इन्हें लग रहा है कि ठीक है, आप जो सुनना चाहो, जो समझना चाहो समझ लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मतलब आप चाहते हो, आप ये मानना चाहते हो कि ये इंसान धोखेबाज है। आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया था इस कनेक्शन में। इस एक टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की,
बट उन्हें लग रहा है कि आप अपना ही पॉइंट मान चुके थे, इसी वजह से अब वो ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते, ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को। उन्हें लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, ना उनकी सिचुएशन को ना उनकी प्रॉब्लम को। उनके ऊपर जो प्रेशर है वो चीज़ आप कभी सुनना समझना चाहते ही नहीं हो। आपको अपनी ही पॉइंट सही लग रही है और उसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ठीक है, जैसा सोचना चाहो वो तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं कैरेक्टर का मैं गलत हूँ तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैंने फैमिली का साथ दिया तो ठीक है, तुम्हें जैसा सोचना है सोचो, मैं उस पॉइंट को प्रूव नहीं करूँगा। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया, आपको उनको समझना चाहिए था। अगर उन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया या कोई भी चीज़ नहीं करी तो उनकी प्रॉब्लम्स आपको समझनी चाहिए। अगर वो किसी और को डेट कर रहे थे तो वो आपको समझना चाहिए था। यस, आपके पार्टनर गलत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रॉन्ग किया। पता है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको ना बहुत खिलाया पिलाया और खुश रखा है, बहुत ज़्यादा, बट इनको लग रहा है कि आप ही बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो। आप ये देख नहीं पा रहे हो कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या माइनस किया ना, उस पर आप ज़्यादा पॉइंट कर रहे हो, पॉइंट को पकड़ रहे हो और उसको पकड़ के बैठे हो। इनको ऐसा फील होता है ना कि इनका गला घुट रहा है, ऐसा इनको फील होता है। यहाँ पर क्लियर ऐसा दिख रहा है कि ये बैठे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, चाहकर भी खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी घुटन इन्हें फील हो रही है। इन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है उस कनेक्शन में। एक टाइम पे इन्होंने आप ही की वजह से घुटन का एहसास, अकेलेपन का एहसास महसूस किया है। इन्होंने आपके साथ जो अच्छा किया, जो आपकी केयर की, जो आपकी वैल्यू की, उसका आपने अप्रिशिएट तक नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो चीज़ें गलत की, आप जो है उसी चीज़ को बार बार पकड़ कर बैठे हो। ये इंसान अपनी ही दुनिया में जैसे अपने ही हिसाब से चल रहा है। देखिए, ये पर्सन जो है ये खुद ही बहुत अभी अपनी समस्याओं में उलझा पड़ा है। इसे आपकी भी याद आती है और इसे अपने काम भी करने हैं। ये समझ नहीं पा रहा है कि इस दिशा जाऊं या उस दिशा जाऊं। इसलिए आपके लिए एक सलाह है मेरी तरफ से कि आपको थोड़ा पावरफुल होने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इस पर्सन को ना दिखा दोगे कि आप क्या चीज़ हो, जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी ऊर्जा वापस खींचोगे ना, तब इस इंसान को लगेगा कि यार मैंने ना इस इंसान का दिल दुखाया है, तभी तो ऐसा हुआ है, तभी तो ऐसा हुआ है। अदरवाइज ये पर्सन ऐसा नहीं था। इनको फील नहीं हो रहा है बिकॉज आप फील करवा नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। आप इनको भले ही इनके साथ ना होके भी ना इन्हीं के लिए मर रहे हो, आहें भर रहे हो। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो आप जिस प्यार में हैं वो उस प्यार में नहीं है, वो भी हैं, मगर आप किसी के सामने गिर के अपना प्यार साबित नहीं कर सकते। मैं हमेशा यही कहूँगी कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको गिराएगा नहीं सामने से, और ना ही आपको गिरने की ज़रूरत है। अगर प्यार है तो ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है, जो एक खिंचाव होता है एक दूसरे के प्रति। आप जो महसूस करते हैं, जो चीज़ आप महसूस करते हैं वो भी महसूस करते हैं, मगर लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से इंसान वो नहीं कर पाता जो वो अंदर से चाहता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उन्हें प्यार तो मिलता है लेकिन बस कुछ ही समय के लिए, फिर वो उसकी लाइफ से चला जाता है। उसके लाइफ में किसी का आने का मतलब होता है कि वो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होते हैं। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को आपकी लाइफ में कुछ चेंज करना होता है, आपको बदलना होता है। इसलिए वो किसी के लाइफ में किसी के थ्रू एंट्री करवाता है और वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसमें एक की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा छिन जाती है, लेकिन दूसरी की एनर्जी बहुत ज़्यादा उसे इन्हेंस करती है, उसे लाइफ में आगे बढ़ाती है, उसे लाइफ में सक्सेस दिलाती है, उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज गेन करवाती है।
ये दोनों को तो नहीं हो सकता, बस एक को हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, एनर्जी है, वो कम पावर वाले एनर्जी वाले पर्सन को देता है और प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। तो इस एनर्जी को मैं आगे कभी किसी रीडिंग में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस लेने के अलावा समझदारी से इनसे डील करना सीखो, थोड़ा सा दिमाग से इनसे डील करो। अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो उसे ज़बरदस्ती मत खींचो, मेरी तो यही सलाह है। और बाकी रहा मेरा काम आप लोग को मोटिवेट करने का, आप लोग को हील करने का, तो वो तो मेरा काम है ही, मैं हूँ ही आपके लिए। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड।